वेलकम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। और सोशल आइडेंटिटी थ्योरी होती क्या है और इसकी मदद से हम अपने सोशल मीडिया को कैसे लीवरेज कर पाए। ठीक है, ये है हमारा मेन टॉपिक आज का कि हाउ टू लीवरेज सोशल मीडिया यूजिंग सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। ठीक है, अब क्या कहते हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहली बार सुन रखा होगा कि सोशल आइडेंटिटी थ्योरी होती क्या है। ठीक है, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी या फिर एसआईटी, ये बेसिकली एक ऐसी थ्योरी है जिसमें ये बताया गया है कि जो हमारा ह्यूमन का साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है किसी भी ग्रुप के अंदर, वो जिस ग्रुप का भी मेंबर होता है वो उनके जैसे क्या कहते हैं वो बिहेव करने लगता है, उनके जैसे वो अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। ठीक है, वैसे ही वो अडेप्ट होने लगता है। एक ग्रुप का आप अगर पार्ट हो, ठीक है, वो ग्रुप जैसा सोचता होगा, जैसे काम करता होगा, जैसे उनकी एक्टिविटीज होंगी, उनका बिहेवियर होगा बाकी लोगों के साथ, आपका भी बिहेवियर उनकी तरह बनता जाएगा। ठीक है, तो सोशल आइडेंटिटी थ्योरी बेसिकली क्या कहते हैं, सिंपल सा सब सिंपल सा मतलब है। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, जिस ग्रुप का भी आप पार्ट हो, जिस कम्युनिटी का आप पार्ट हो, वैसा ही आपका बिहेवियर भी शो होता जाएगा। अब इसी थ्योरी को हम कैसे सोशल मीडिया में इम्प्लीमेंट करें, यूज करें, उससे पहले थोड़ा और डिटेल में एसआईटी या फिर सोशल आइडेंटिटी थ्योरी के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द कोर कंसेप्ट ऑफ एसआईटी। ठीक है, अब इसके मेन कंपोनेंट्स या मेन कंसेप्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहला है हमारा ग्रुप कैटेगराइजेशन। ठीक है, ग्रुप कैटेगराइजेशन में बेसिकली होता है क्या है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पीपल कैटेगराइज देमसेल्व्स एंड अदर्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, पीपल जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपने आप को वैसा ही ढालने की कोशिश करते हैं, वैसा ही बताते हैं जैसे वो जिस ग्रुप का पार्ट होते हैं। ठीक है, वो ग्रुप कोई भी हो सकता है, किसी भी स्कूल ग्रुप का भी पार्ट हो सकता है, कॉलेज ग्रुप का पार्ट हो सकता है, कोई म्यूजिक ग्रुप का पार्ट हो गया, किसी बैंड के ग्रुप का पार्ट हो गए, पॉलिटिकल पार्टी के ग्रुप का पार्ट हो गए। ठीक है, वैसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लोग उनको फिर अपने अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं, जैसा वो ग्रुप बिहेव करता है वैसे ही वो भी बिहेव करने लगते हैं। पर सोशल मीडिया में क्या होता है, ठीक है, जैसे आगे लिखा हुआ है, ऑन सोशल मीडिया दिस कैन बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, हॉबी, प्रोफेशन और इवन फैंडम्स। ठीक है, अब हमारे इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं मेरा इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो मेरा एक जो ग्रुप बनता जाएगा वो डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी एंथुसियास्ट होंगे, जिनको भी उसमें इंटरेस्ट होगा, उन्हीं के साथ क्या कहते हैं मिलता जुलता बनता जाएगा। मैं उनके ग्रुप का एक पार्ट बनता जाऊंगा। ठीक है, यानी मैं भी एक अपनी ऑडियंस, एक उन्हीं की ऑडियंस का एक पार्ट में बनता जाऊंगा। ठीक है, ये हॉबीज भी हो सकती है, आपके प्रोफेशन भी हो सकता है, और फैंडम्स भी हो सकते हैं। फैंडम मेरे किसी कंटेंट क्रिएटर के, किसी भी सेलिब्रिटी के, आप क्या कहते हो, फैन। ठीक है, तो वो सारे जो फैन का एक ग्रुप बनता है ना, फैंडम्स कहते हैं उसे। ठीक है, सेकेंड है हमारा सोशल आइडेंटिफिकेशन। सोशल आइडेंटिफिकेशन में है कि इंडिविजुअल्स डिराइव पार्ट ऑफ देयर सेल्फ इमेज फ्रॉम देयर ग्रुप मेंबरशिप। जिस भी ग्रुप का वो पार्ट होता है, वो अपनी आइडेंटिटी वो उन ग्रुप से ही बनवाते हैं। ठीक है, अब मान लो आप एक किसी ग्रुप का पार्ट, चाहे वो आपके दोस्तों का ही ग्रुप क्यों ना। ठीक है, आपके स्कूल टाइम में आप अपने दोस्तों के ग्रुप में थे। ठीक है, तो वहां पे भी आपको ये लगता होगा कि भाई मेरे को भी अगर इस ग्रुप का पार्ट रहना है तो मेरे को भी इनके जैसा ही एक्ट और इनके जैसा ही बिहेव करना पड़ेगा। अगर आपके ग्रुप में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई पे फोकस रहे होगे। आपके ग्रुप में अगर क्या कहते हैं मस्ती करने वाले स्टूडेंट्स थे, तो आप मस्ती करते होगे। ठीक है, ऐसे ही रहता था, थोड़ा मिक्स मैच रहता था हमारा। ठीक है, तो हमारी आइडेंटिटी हमारे ग्रुप से जब बनती है, वो हमारा सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, हमारी आइडेंटिटी हमारे ग्रुप के मेंबर होने से पता चलती है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, हर किसी ग्रुप मेंबर को अपने ग्रुप के अंदर पॉजिटिव दिखना है। ठीक है, जो उनका इन ग्रुप होता है, जो इन ग्रुप यानी जो जिस ग्रुप के भी लोग होते हैं, जिस ग्रुप के भी मेंबर्स होते हैं, उनके सामने उसको पॉजिटिव दिखना है। मान लेते हैं 100-200 लोग एक ग्रुप में, आप भी यही चाहोगे कि अगर मैं इस ग्रुप का पार्ट हूं तो मैं इनके सामने पॉजिटिव शो, ताकि ये पता चले कि मैं भी इन ग्रुप का पार्ट रहूंगा। ठीक है, अब सोशल मीडिया में कैसे यूज हो सकता है, जब आप अपनी क्या कहते हैं एक फैंडम क्रिएट करवाते हो, अपनी एक ऑडियंस क्रिएट करवाते हो, अपनी कम्युनिटी बनाते हो। ठीक है, या फिर अब कम्युनिटी भी छोड़ो, कम्युनिटी से पहले आप किसी के ग्रुप में जाते हो, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक ग्रुप में जाते हो, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपको वहां पर अपने आप को पॉजिटिव शो करवाना होगा। फर्क नहीं पड़ता कि आपका ब्रांड अच्छा है, फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे हो, जब तक आपकी एक पॉजिटिव इमेज प्रॉपरली लोगों के सामने नहीं दिखेगी, तब तक इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, प्रॉपरली आपको पहले दिखाना पड़ेगा कि हाँ, एक अच्छा से मैं एक अच्छा पर्सन हूँ, मेरे क्या कहते हैं पॉजिटिव ओपिनियंस आते हैं मेरे बारे में, और आपकी एक वैल्यू वहां पर उस ग्रुप के अंदर बनती जाएगी। और ग्रुप के अंदर वैल्यू बनेगी तो आपका क्या कहते हैं धीरे धीरे जो आपकी जो ऑडियंस है, जो जो आपके साथ आपके जो लॉयल कम्युनिटी मेंबर्स बनेंगे, ग्रुप मेंबर्स बनेंगे, वो आपके साथ और जुड़ते जाएंगे, कनेक्ट होते रहेंगे आपके साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोशल कंपैरिजन।
सोशल कंपैरिजन में बेसिकली होता क्या है कि पीपल नेचुरली कंपेयर देमसेल्व्स टू अदर, स्पेशली दोज इन देयर इन ग्रुप। ठीक है। अब जो जिस भी ग्रुप का हम पार्ट होता है, वो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे लोग एक दूसरे को कंपेयर करेंगे। वो कमियां देखेंगे, ठीक है, कमियां निकालेंगे, या फिर वो देखेंगे कि वो उनसे बेटर कैसे है। ठीक है। सामने वाले लोग उनको कैसे पीछे छोड़ रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे को फिर कंपेयर करते रहेंगे। वो ये चाहेंगे कि भाई मेरी जो सोशल स्टैंडिंग है, मैं अगर इस ग्रुप में पार्ट हूँ तो मैं सबसे टॉप पे दिखूं, पॉजिटिव भी दिखूं और सबसे ज्यादा टॉप पर भी दिखूं। कंपेयर करते रहेंगे आपस में एक दूसरे के साथ। अब कंपेयर करने के टाइम में क्या आता है, कंपटीशन की एक क्या कहते हैं फीलिंग सबके अंदर इमर्ज होने लगती है, सबके अंदर बनने लगती है, डेवलप होने लगती है। अब वो कंपटीशन की जो फीलिंग होती है, उससे क्या कहते हैं, जो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट होंगे तो जो लोग जैसा काम करते थे वो उससे भी ज्यादा बेटर काम करने में लग जाएंगे। तो ये फायदा रहता है हमारा सोशल कंपैरिजन का। ठीक है। ये होता है हमारे मेन कंसेप्ट एसआईटी के, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी के। ठीक है। अब थोड़ा धीरे धीरे आएंगे और बाकी के टॉपिक्स पे भी ध्यान देते हैं कि होते क्या है इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लीवरेजिंग एसआईटी ऑन सोशल मीडिया। अब बारी आई कि भाई जो हमारी सोशल आइडेंटिटी थ्योरी थी, इसको हम सोशल मीडिया में कैसे यूज करें। ठीक है। अब सोशल मीडिया में यूज करने के लिए सबसे पहली चीज है अलाइन विथ ग्रुप आइडेंटिटीज। ठीक है। अब जो ग्रुप की आइडेंटिटीज है उनके साथ अलाइन होना पड़ेगा, जैसे वो लोग सोचते हैं वैसे ही आपको अपने ब्रांड को लेकर जाना पड़ेगा। Identify the groups your target audience belongs to and tailor your content to resonate with your values and interest. अपना कंटेंट एकदम वैसे बनाओ जैसे आपकी वो ऑडियंस का एक ग्रुप है। ठीक है। आपकी ऑडियंस का ग्रुप, फॉर एग्जांपल मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। मेरी जो सबसे मेजोरिटी ऑडियंस है वो आती है 12वीं के स्टूडेंट, जो है 12 स्टूडेंट जिनको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट है। ठीक है। तो मैं जो अपना कंटेंट रेडी करूंगा वो उनके ऊपर बेस्ड होगा। 12 जो 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होंगे या फिर जो 12 पास आउट्स होंगे जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, मैं उस ग्रुप को टारगेट करूंगा। ठीक है। वैसे टाइप का कंटेंट बनाऊंगा जो उनके साथ मैच करेगा, उनके साथ अलाइन करेगा। ठीक है। वो उस कनेक्ट के साथ, उस कंटेंट के साथ फिर कनेक्ट इजीली कर पाएंगे ना। ठीक है। क्योंकि वो उनसे मैच करता है, वो उससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये फायदा रहता है हमारा एसआईटी का एक पॉइंट को यूज करने का, कि जो ग्रुप की आइडेंटिटी है उसके साथ अपने कंटेंट को अलाइन करो। अगर आपके पास ऑडियंस स्टूडेंट्स की आती है तो स्टूडेंट्स के हिसाब से कंटेंट बनाओ, मीम्स को यूज करो। ठीक है। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को शो कराओ, उनके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन बनकर आओ। ठीक है। मेन आपको उनको बताना उनको करियर कैसे डेवलप करना है, करियर के बारे में अगर आप बात करते हो तो। ठीक है। तो क्या कहते हैं, आपका जो कंटेंट है वो आपके ग्रुप के साथ अलाइन करता हुआ जाएगा। सेकेंड है इसके बाद हमारा क्रिएट अ कम्युनिटी। आपको अब एक कम्युनिटी बनानी है। अब सोशल आइडेंटिटी के लिए आपको एक कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, एक ग्रुप रेडी करना पड़ेगा। ठीक है। इससे लिखा हुआ है फोस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग बाय क्रिएटिंग ग्रुप्स और फॉरम्स वेयर योर ऑडियंस कैन कनेक्ट एंड शेयर एक्सपीरियंसेस, इनकरेज इंटरेक्शन एंड यूजर जनरेटेड कंटेंट। ठीक है। आपने एक कम्युनिटी बनाई, चाहे वो कहीं पे भी हो, टेलीग्राम पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक की ग्रुप पर हो। ठीक है। कहीं पर भी हो, फर्क नहीं पड़ता। पर आपने एटलीस्ट एक कम्युनिटी बनाई है जहाँ पे आपके क्या कहते हैं, आपके जो ग्रुप आइडेंटिटीज होंगी, जो आपके काम के साथ इतना रिलेट कर पाती हैं, जो आपके काम को फॉलो करती है, जो आपसे जुड़ना चाहती है, वो वहां पर आते जाएंगे। अब वो वहां पर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना जो कंटेंट है वो भी वहां पर वो पोस्ट करेंगे, जो उनको बनाना है कंटेंट, जो भी उनको कंटेंट डालना है। इंटरेक्ट करना है आपस में, आपसे इंटरेक्ट करना है, आपको उनके साथ इंटरेक्ट करना है, ये सारी चीजें भी वहां पर दी जाएंगी। ठीक है। कम्युनिटी बनाओगे, वहां पे उनके साथ इंटरेक्ट करोगे, तो आपका क्या कहते हैं एसआईटी और अच्छे से क्या कहते हैं फुलफिल होता शुरू हो जाएगा। ठीक है। थर्ड है हमारा हाईलाइट इन ग्रुप बेनिफिट्स। ठीक है। अब इन ग्रुप हमारा होता क्या है, इन ग्रुप का मतलब होता है कि जो लोग हमारे ग्रुप के पार्ट रहते हैं, ठीक है, हमारे ग्रुप मेंबर्स होते हैं, जो इंटरनली आपस में बात करते रहते हैं। अब इन ग्रुप में होने के फायदे क्या, आपको उनको ये शो करवाना पड़ेगा, शो हाउ योर प्रोडक्ट सर्विस और ब्रांड हेल्प यूजर्स स्ट्रेंथन देयर पॉजिटिव इन ग्रुप आइडेंटिटी। अब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हमारा जो काम है, हमारा जो वर्क है, हमारी जो सर्विस है, वो आपकी एक स्ट्रेंथ है, वो आपकी एक पॉजिटिविटी है, वो आपका एक नाम बनाने के लिए एक बहुत बड़ी बात है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आईफोन यूजर जो होते हैं, ठीक है, अब आईफोन यूजर्स क्या कहते हैं, कुछ आईफोन यूजर आपको ऐसे मिलेंगे जो फोन में भले ही काम ना करते हो, पर उनको क्या कहते हैं शो ऑफ करने में बड़ा मजा आता है। ठीक है। शो ऑफ करेंगे, बोलेंगे कि मैंने इतने पैसे खर्च करे हैं इतना बढ़िया फोन लेने के लिए, जिसके अंदर ये फीचर है, वो फीचर है, एंड्रॉइड से बहुत बढ़िया है। ठीक है। बहुत कुछ बोलेंगे ऐसा। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, जिस भी वो कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हैं, यानी वो आईफोन ही कम्युनिटी का पार्ट है, पहली बात तो उसी के सर्विस यूज कर रहे हैं, उसी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो
उनके दिमाग में क्या कहते हैं, ये चीज सेट हो रखी है कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है बाकी से पॉजिटिव है, बेटर है, तो इसको मैं एज एन आइडेंटिटी शो करवा सकता हूँ कि मैं देखो इस ग्रुप का पार्ट हूँ। यानी मैंने आईफोन खरीद रखा है, ठीक है, मैं एक आईफोन यूजर हूँ। आईफोन यूजर बोलना एक ग्रुप के पार्ट होने के बराबर ही हो गया है, क्योंकि आपने वो सर्विस ली है। ठीक है, तो इनको एक क्या कहते हैं, एक ऑप्शन मिल जाता है फिर कि अपने प्रोडक्ट की मदद से अपनी पॉजिटिविटी को और ज्यादा वो बढ़ा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रमोट पॉजिटिव सोशल कंपैरिजन। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव कंपैरिजन है वो शो करना है, नेगेटिव किसी की बुराइयां नहीं करनी है हमें सीधे। ठीक है, तो शोकेस हाउ यूजिंग योर ब्रांड और प्रोडक्ट हेल्प्स यूजर अचीव रिकॉग्निशन और स्टेटस विद इन देयर ग्रुप। दिस कैन बी थ्रू फीचर्स लाइक यूजर टेस्टिमोनियल्स और बैचेस। अब आपको करना क्या है, आपको अपने प्रोडक्ट और अपने ब्रांड जो है, ठीक है, उसको ऐसे आपको रिकॉग्नाइज करवाना है ताकि यूजर्स को लगे, जो ग्रुप के अंदर है, जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस को यूज करते हैं, ठीक है, वो लोग आपके ग्रुप का पार्ट है। जो कि प्रोडक्ट और सर्विस को यूज करते हैं उनको ये शो करवाना है कि हाँ आपने एक बढ़िया ऑप्शन सिलेक्ट करा है, बढ़िया प्रोडक्ट सिलेक्ट करा है, आपकी क्या कहते हैं रिकॉग्निशन से बढ़ती जाएंगी। अब वो रिकॉग्निशन बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, आपको टेस्टिमोनियल्स लगवाने पड़ेंगे पुराने कस्टमर्स के, पुरानी ऑडियंस के, जिनका क्या कहते हैं एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बैजेस दे सकते हो ये शो करवाने के लिए कि इसने ये पर्टिकुलर टास्क कर रखा है, बैजेस के वो आपके ऊपर है ही करवाने की नहीं। ठीक है, टेस्टिमोनियल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, टेस्टिमोनियल डालना, रिव्यूज डालना, ये सब। ठीक है, इसके बाद हमारा बी माइंडफुल ऑफ आउट गैप्स, आउट ग्रुप्स। ठीक है, आउट ग्रुप्स का ध्यान देना है आपको। अब करना क्या है, दूसरों के ग्रुप को प्रमोट होने से बचाना है। ठीक है, या फिर दूसरे जो प्रोडक्ट्स होंगे, दूसरे जितने भी ग्रुप्स होंगे उनकी बुराइयां नहीं करनी है, आपको एक लेवल पे रखना है, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपके कंपाइटर है। ठीक है, कंपाइटर को क्या कहते हैं, हमें लड़ना नहीं होता उससे, हमें अपने प्रोडक्ट को अच्छे से हाईलाइट करवाना, शो करवाना। लड़के यही नहीं बोलना कि इसका प्रोडक्ट खराब है, इसकी प्रोडक्ट सर्विस बेकार है, ये सब ऐसा है। नहीं, हमें पॉजिटिवली वर्क करना है। ठीक है, तो अवॉइड पुटिंग डाउन अदर ग्रुप्स टू प्रमोट योर्स। यहाँ लिखा है ना, अवॉइड पुटिंग डाउन अदर ग्रुप्स टू प्रमोट योर्स। दूसरे ग्रुप्स की बुराइयां मत करो अपने ग्रुप को बचाने के लिए। ठीक है, अपने ग्रुप को उस लेवल पर लेकर आओ ताकि आप उसको एक बराबर की टक्कर दे सकते हो, नीचे मत गिराओ उसे। ठीक है, इस सब दिक्कत क्या आएगी, दिस कैन क्रिएट बैकफायर्स एंड नेगेटिविटी। बैकफायर का मतलब वो उल्टा चल के आपके ऊपर ही क्या कहते हैं बुराई डालेगा। क्यों, क्योंकि वो बोलेंगे कि भाई ये लोग जलते हैं हमसे। ठीक है, ये लोग जड़ते जलते हैं, चिढ़ते हैं, जो भी बोलना होगा, ये आप ही कोई प्रॉब्लम देगा, प्लस नेगेटिविटी क्रिएट करेगा आपके ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो इन ग्रुप और आउट ग्रुप, आपके ग्रुप के जो लोग हैं उनको भी पॉजिटिवली डील करना है, आपके ग्रुप के बाहर जो लोग हैं उनको भी पॉजिटिवली डील करना है। ठीक है, किसी से भी नेगेटिव नहीं होना है। समझ गए, तो ये थे हमारे पॉइंट जिससे आप अपने सोशल मीडिया के अंदर लीवरेज कर सकते हैं एसआईटी। ठीक है, देन इसके बाद हमारे एडिशनल टिप्स, कुछ एक्स्ट्रा टिप्स है जिनको आप ध्यान में रख सकते हो। पहला है ऑथेंटिसिटी इज द की। ऑथेंटिसिटी क्या है ना, मतलब जेन्युइन रहना, ओरिजिनल रहना। ठीक है, पीपल कैन स्पॉट इन ऑथेंटिसिटी a mile away. Make sure your brand voice and message align with the values you're trying to. आपकी जो ब्रांड वैल्यू है, आपकी जो वॉइस है, वो क्या कहते हैं ओरिजिनल होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। किसी और की कॉपी पेस्टेड नहीं उठानी, क्योंकि उनको पता चल जाता है इन ऑथेंटिसिटी क्या होती है। ठीक है, कॉपीड आपने कंटेंट उठाया, कॉपीड आपने ब्रांड वैल्यू उठाई, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ऑथेंटिसिटी पर ध्यान देना है। सेकंड है टू वे कम्युनिकेशन। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन में क्या होगा आपका कि सोशल मीडिया एज ए टू वे स्ट्रीट। वे स्ट्रीट कैसे, ऑडियंस ने आपसे बात करी, आपने अपनी ऑडियंस से बात करी। ठीक है, यही दोनों तो आपस में बात करते हैं, इससे ज्यादा और क्या होता है। तो सोशल मीडिया इज ए टू वे स्ट्रीट। रिस्पॉन्ड टू कमेंट्स एंड मैसेजेस एंड इनकरेज कन्वर्सेशन विद इन योर कम्युनिटी। आपको अब करना क्या है, सोशल मीडिया के अंदर टू वे स्ट्रीट है, बात एक दूसरे से करनी है। ठीक है, कमेंट्स और मैसेज के रिस्पॉन्ड दो, और कम्युनिटी के अंदर जो आपकी कम्युनिटी बनती जाएगी, वहां पे बोलना होगा कि आपके जो इन ग्रुप के मेंबर्स हैं वो आपके बाकी मेंबर से भी बात करें। ठीक है, एक मेंबर दूसरे मेंबर से बात करेगा तभी तो आपकी कम्युनिटी एक्टिव रहेगी। अगर वो सारे लोग सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं तो वो एक बारी में बात करेंगे छोड़ के चले जाएंगे। बाकी भी तो बात करने चाहिए एक दूसरे के साथ, तभी तो एक कम्युनिटी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है बी पेशेंट। आपको अब पेशेंट रहना पड़ेगा, कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस टेक्स टाइम एंड एफर्ट। फोकस ऑन प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट वैल्यू एंड एंगेजिंग विद योर ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज रहना है, बातचीत करते रहनी है। ठीक है, डिस्कशन करती रहनी है, फीडबैक वगैरह निकलवाने हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट टेस्टिमोनीज ये सब आने चाहिए।
टाइम लगेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी करोगे तो उल्टा आपके ऊपर ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता जाएगा। ठीक है। तो आप एसआईटी का यूज कर सकते हो अपनी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कम्युनिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, आपकी लॉयल्टी बढ़ती जाएगी और आपकी गोल्स की एंड में अचीव होते जाएंगे। ठीक है। थोड़ा नीचे आते हैं अभी इसके बारे में। अब थोड़ा ग्रुप के बारे में समझते हैं। ठीक है, जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, एसआईटी के जितने भी हमारे ग्रुप्स होते हैं, इनके बारे में थोड़ा आइडिया लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप। ठीक है, अब इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप के अंदर करना क्या होगा, हमें हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारे इन ग्रुप्स कौन से हैं, आउट ग्रुप्स कौन से हैं। ठीक है, इनको हमें आपस में डील कैसे करना है। यहाँ लिखा है जैसे गो बियॉन्ड बेसिक डेमोग्राफिक्स। बेसिक डेमोग्राफिक पे नहीं बैठे रहना हमें, अच्छे से हमें समझना पड़ेगा कि उनके बिहेवियर्स क्या है। क्योंकि सोशल मीडिया में मान लेते हैं कोई अगर आपके पास ऐसे एक ऑडियंस आ रही है, कोई भी एक पर्सन आपका कंटेंट देखने आ रहा है, ठीक है, हम ऐसे ही ब्लाइंडली नहीं बोल सकते या तो वो हमारे इन ग्रुप का पार्ट है या फिर वो आउट ग्रुप का पार्ट है, या फिर वो हमारी कम्युनिटी का पार्ट है या फिर हमारी कम्युनिटी का पार्ट वो नहीं है। ठीक है। हमें क्या करना होगा, उसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक ऑनलाइन कम्युनिटीज योर टारगेट ऑडियंस पार्टिसिपेट्स इन। आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो किन किन लोगों के साथ जुड़ रखी है। ठीक है, किन किन लोगों के साथ वो कनेक्टेड है। ठीक है, उनकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, कैसे वो बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है किसी भी ब्रांड के साथ, हैशटैग्स क्या क्या आपने यूज करते हैं। ठीक है, और आपके इन ग्रुप के रेफरेंसेस क्या हैं। अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन सब में बेसिकली मतलब क्या है कि आपको अपने जितने भी मेंबर्स आएंगे उनमें से आपको ये पता करना है कि इन ग्रुप कौन से हैं, आउट ग्रुप कौन से हैं। इन ग्रुप वाले जो होंगे तो उनको आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को अच्छे से प्रमोट करवाने में मदद करवा सकते हो। आउट ग्रुप वालों के साथ क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी ज्यादा इंटरनल सीक्रेट्स नहीं शेयर करते हैं। ठीक है। आउट ग्रुप वाले जो भी रहेंगे यानी जिनको आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी और ग्रुप का पार्ट है, तो वहां पे अपने आपको क्या कहते हैं इंटरनल चीजें नहीं बतानी। ठीक है। इसके बाद है हमारा सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। Understand the unwritten rules and expectation within these communities. What kind of content is celebrated? What are the groups, goals and aspirations? जितने भी अनरिटन रूल्स है जो क्या कहते हैं लोगों के मन से निकल के आते हैं, उन सब को क्या कहते हैं आपको अच्छे से समझना होगा और उनको आंसर भी देना पड़ेगा। ठीक है। लोगों के दिमाग में क्या कहते हैं कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि यहाँ लिखा है ना, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, किस टाइप का कंटेंट सेलिब्रेट करवा रहे हैं आप। ठीक है, ग्रुप ग्रुप जो हमारा बन रखा है उसके मेन गोल्स क्या है, हमने एक ग्रुप बनाया है किस लिए, इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, ये सब क्या कहते हैं आपको आंसर देने पड़ेंगे अपनी, जो आपकी ग्रुप बनते जाएंगे उनको। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका एक ग्रुप बनाया अच्छा खासा, आपका मेन पर्पस क्या रहता है उस ग्रुप से कि आपकी ऑडियंस जो है, पहली बात आपके साथ लॉयल है। ठीक है, अब जब कम्युनिटी बनती है तो वो लॉयल्टी के लिए रहती है, और साथ में आपको रेफरेंसेस भी मिलते हैं लॉयल्टी के साथ। ठीक है, वही जो ग्रुप के मेंबर्स होंगे वो आगे चल के क्या कहते हैं आपको रेफरेंस देंगे कि हाँ भाई इस ग्रुप में आओ, ये बढ़िया ग्रुप है, यहाँ पे आपकी मदद करी जाएगी। समझ गए, ये फायदा रहता है हमारा सोशल नाम और वैल्यू को समझने। देन इसके बाद है सोशल मोबिलिटी। ठीक है, अब सोशल मोबिलिटी में होगा क्या कि कैन यूजर गेन स्टेटस विद द इन ग्रुप बाय एसोसिएटिंग विद योर ब्रांड। क्या जो यूजर आपके ग्रुप के अंदर है, क्या जो यूजर आपकी कम्युनिटी के अंदर है, आपके ग्रुप के अंदर है, उसको क्या कहते हैं स्टेटस मिल रहा है, जो स्टेटस वो चाहिए, जो उसको चाहिए था, वैसे उसको पहचान मिल रही जो पहचान उसको चाहिए थी। अगर नहीं मिल रही तो कोई फायदा नहीं है। कैन योर प्रोडक्ट और सर्विस हेल्प देम टू मूव टू अ मोर डिजायरेबल ग्रुप ऑनलाइन। ठीक है, अब कोई भी एक डिजायरेबल ग्रुप पे जाने के लिए क्या आपकी जो प्रोडक्ट है सर्विस है वो केपेबल है या नहीं। क्या आपका ग्रुप जो है वो उस लेवल तक आ रखा है जैसे वो एक सामने वाला कस्टमर, एक सामने वाली ऑडियंस डिजायर करती थी जिस ग्रुप के बारे में। तो आपको ये भी क्या कहते हैं चेक करते रहना पड़ेगा। आपके जो भी स्टेटस है, स्टेटस आप प्रॉपरली दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, जो जिस टाइप का उनको ग्रुप चाहिए वैसे टाइप का ग्रुप उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कम्युनिटी जितनी साफ सुथरी होगी, जितनी अच्छे लोगों से भरी होगी, जितने ज्यादा हेल्पफुल लोगों से भरी होगी, उतना ही ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगी कंपनी। पर अगर ग्रुप में क्या कहते हैं टॉक्सिक लोग बहुत हैं, लड़ाई करने वाले लोग बहुत हैं, तो वहां पे नए लोग आएंगे ही नहीं। ठीक है, अब नए लोग लेकर आने तो लोग अच्छे होने चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए उनका। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं आप क्राफ्टिंग का कंपेलिंग कंटेंट। अब एक कंटेंट हमें कैसे रेडी करना है। ठीक है, एसआईडी को ध्यान में रखते हुए पहला है यूज इन ग्रुप लैंग्वेज। आपको इन ग्रुप लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ग्रुप था स्टूडेंट्स का, आपको उन्हीं के हिसाब से अपना कंटेंट लिखना पड़ेगा। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादा ध्यान देते हैं जो कैजुअल या फिर फ्रैंक कंटेंट की लैंग्वेज होती है, वो प्रोफेशनल कंटेंट पर ध्यान नहीं देते।
कि पहली बात प्रोफेशनली वो कहीं पे भी बिलोंग नहीं करते, वो अभी क्या कहते हैं स्कूल से पास आउट हुए, उनको अभी क्या कहते हैं अपना नया काम सेटअप करना है। तो वो क्या कहते हैं मेजोरिटी जो होगी वो कैजुअल होगी, कैजुअली क्या कहते हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ योर ऑडियंस, रेफरेंस देयर जोक्स, मीम्स, ऑनलाइन वोकेबुलरी, दिस क्रिएट अ सेंस ऑफ फेमिलियरिटी एंड ट्रस्ट। ठीक है, जो भी जोक वो बोलते हैं, जो भी मीम वो यूज करते हैं, जैसे ही वीडियोस वो देखते हैं, जैसा ही मतलब उनको बात करने का तरीका होता है, अगर वैसे ही आप भी अपनी पोस्ट वगैरह करते जाओगे, वैसे ही आप भी अपना कंटेंट डालते जाओगे, तो उनके दिमाग में क्या कहते हैं एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी बनती जाती है। ठीक है, उनको लगेगा कि हाँ ये वही ग्रुप है जिस ग्रुप का मेरे को पार्ट बनना था। ठीक है। सेकेंड है क्रिएट अस वर्सेस देम। ठीक है, अस वर्सेस देम, हम में वर्सेस उनमें क्या डिफरेंस है, और ये ध्यान देने वाली चीज है कि इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे नेगेटिव नहीं बनना, या फिर डायरेक्टली किसी को नहीं वो करना हमें पॉइंट आउट कि भाई फॉर एग्जांपल ये डीजीएफ प्राइस है, दूसरी तरफ एक तीसरा, दूसरी तरफ एक और इंस्टीट्यूट है। अब ये नहीं बोलना कि भाई ये इंस्टीट्यूट बेकार है, इसके अंदर ये नहीं होता वो नहीं होता। या फिर छोटा सा एक और एग्जांपल देता हूँ कि पेप्सी और कोका कोला है। ठीक है, दो है हमारे। पेप्सी की जो जितने भी पेप्सी के फैंस होंगे, वो तो क्या कहते हैं कोका कोला की बुराई करेंगे, पर कोका कोला ने कभी डायरेक्टली बुराई नहीं करी है। ठीक है, कोका कोला ने डायरेक्टली बुराई नहीं करी है, पेप्सी ने डायरेक्टली बुराई नहीं करी, वो इनडायरेक्टली होता है, वो सीधे मुंह नहीं बोलते कभी। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, फ्रेम योर कंटेंट टू हाईलाइट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ योर इन ग्रुप आइडेंटिटी, यू कैन सबली पोजीशन योर ब्रांड एज समवर्ट समथिंग दैट स्ट्रेंथन दिस। ठीक है, आपने अपने ग्रुप, अपने जो अपना ग्रुप था, आपका जो प्रोडक्ट था, आपका जो ब्रांड था, उसको आपने थोड़ा ऐसे शो करवाया कि वो बाकियों से बहुत ज्यादा सुपीरियर है, बेस्ट चीज है वो इन सभी नीश के अंदर। ठीक है, पर आपने ध्यान किस चीज का देना है, किसी भी दूसरे ग्रुप को डायरेक्टली प्रवोक ना करना। ठीक है, किसी को डायरेक्टली नीचे डिफेम नहीं करना, समझ गए। तो क्रिएट अस वर्सेस देम करो, पर किसी को भी डायरेक्टली पॉइंट आउट मत करो। ठीक है। थर्ड है हमारा प्रमोट शेयर्ड एक्सपीरियंस। ठीक है, अब शेयर्ड एक्सपीरियंस में होता क्या मेन, इसके अंदर हमारा टेस्टिमोनियल्स, रिव्यू, यूजर कंटेंट, ये सब फॉलो होता है। ठीक है, कस्टमर्स ने, ऑडियंस ने कंटेंट रेडी करा, रिव्यूज डाले, स्टोरीज डाली, आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करवाने की कोशिश करी, तो ये सब क्या कहते हैं आपका शेयर्ड एक्सपीरियंस में आता है। नेक्स्ट है यूटिलाइज सोशल प्रूफ। ठीक है, अब सोशल प्रूफ का मतलब कि आपने अगर बढ़ा चढ़ा के अपनी तारीफें कर रखी है, तो उसको प्रूफ कौन करेगा। ठीक है, ऐसा लिखा है ना, हाईलाइट एंडोर्समेंट्स, कोलैबोरेशन विद इन्फ्लुएंसर, रिस्पेक्टेड विद इन द इन ग्रुप। आपके ग्रुप में यदि जो आपकी ऑडियंस है, जो भी लोग उनको पसंद है, जो भी इन्फ्लुएंसर उनको पसंद है, उनके साथ अगर आप कोलैब करते हो, ठीक है, उनके साथ जब आप कोलैब करोगे, देन क्या कहते हैं आपके जो इन ग्रुप वाले होंगे वो आपके ऊपर और ट्रस्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, आप उल्टा आपके साथ क्या कहते हैं नए ऑडियंस भी आती जाएंगी आउट ग्रुप से। ठीक है, तो आपको अपने सोशल प्रूफ पर ध्यान देना है कि वो सारी चीजें एकदम असली हो, नकली होगी तो लोग आपके कंटेंट पर ध्यान नहीं देने वाले। ठीक है, रिव्यूज पे, टेस्टिमोनियल्स पे, इन सब पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। अब एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड कैसे करनी है, ध्यान कैसे रखना है उसका। पहला है फैसिलिटेट इंटरेक्शन। ठीक है, फैसिलिटेट इंटरेक्शन के अंदर क्या होगा, लोगों को बात करने की जगह दो, लोगों को बात करने दो। ठीक है, वो आपस में इंटरेक्ट कर पाए। सिर्फ आपको अपनी ऑडियंस से बात नहीं करना, आपकी ऑडियंस भी बाकी की ऑडियंस के साथ बात करे, ऐसे आपको कम्युनिटी बनानी होती है। ठीक है, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर कन्वर्जन विद इन योर ऑनलाइन स्पेस, होस्ट कॉन्टेस्ट, आस्क क्वेश्चंस एंड एनकरेज यूजर टू शेयर देयर थॉट्स एंड एक्सपीरियंस। लोग आपसे बात कर पाए, साथ साथ में वो अपने एक्सपीरियंस जो है बाकी की ऑडियंस को भी शेयर कर पाए। आपकी जो कॉन्टेस्ट वगैरह रहेंगे, आपने जो भी एक्टिविटीज उनके साथ करनी है, तो उससे फायदा क्या होगा, सबका एक इंडिविजुअल नहीं, सबका एक ग्रुप इंटरेक्शन सामने आएगा। ठीक है, हर पर्सन का, हर एक स्टूडेंट का, हर एक ऑडियंस का अपना एक इंटरेक्शन शो होता रहेगा, एक फिजिकल इंटरेक्शन, एक जो भी हमारा क्या कहते हैं ऑनलाइन इंटरेक्शन रहेगा वो शो होता जाएगा। सेकेंड है हमारा रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड में होगा क्या, मान लेते हैं आपने कॉन्टेस्ट करवाया, कॉन्टेस्ट का कोई विनर बना है, तो उसको आपको रिवॉर्ड देना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करवाना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ इस पर्सन ने इतनी चीजें कर रखी है, इतने बड़े काम उसने कर रखे हैं। ठीक है, इस पे ये अवार्ड मिल रखा है, ताकि वो भी क्या कहते हैं मोटिवेटेड रहे, प्लस जितने भी बाकी की ऑडियंस होगी ना, वो भी ये क्या कहते हैं उस होप में रहे, उस ड्रीम में रहे कि उनको भी इस लेवल पर पहुंचना है। ठीक है, इससे क्या कहते हैं मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट है हमारा एड्रेस
कॉन्फ्लिक्ट प्रोएक्टिवली। ठीक है, अब क्या कहते हैं, आपकी कम्युनिटी बन रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के अंदर लोग हैं, तो लोगों का काम क्या है, लड़ना। ठीक है, वो लड़ाई रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। आपके रूल्स अच्छे होने चाहिए, गाइडलाइन अच्छी होनी चाहिए, लोग रिस्पेक्टफुल होने चाहिए एक दूसरे के, लोगों का ध्यान देना कि वो कब रिस्पेक्टफुल है कब नहीं हो रहे, उसको वो जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, तो लड़ाइयों से बचना है, अपनी कम्युनिटी को लड़ाई से बचाना है, और अच्छे से अच्छा बिहेवियर एक दूसरे के साथ शेयर करते रहना है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या कहते हैं मेन पॉइंट्स थे हमारे एसआईटी सोशल आइडेंटिटी थ्योरी के, कि इसको आप कैसे अपने सोशल मीडिया के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, मेन फोकस इसका रहता है अपनी कम्युनिटी बनाने पे, जो आपकी आपके गोल जो होते हैं, आपकी जो भी कंटेंट का टॉपिक है उसके साथ जो अलाइन करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ आया होगा कि एसआईटी होता क्या है और कैसे इसमें अपनी कम्युनिटी हम रेडी कर सकते हैं सोशल मीडिया के लिए। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।